अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद अंसारी है और आज मैं बात करूँगा थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। थायराइड एक ग्लैंड होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में पाया जाता है और इसके ज़रिए दो बहुत कॉमन बीमारियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी होती है हाइपोथायराइडिज़म, जिसमें आदमी का वेट बढ़ता है, और दूसरी बीमारी होती है हाइपरथायराइडिज़म, जिसमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से वेट लॉस होने लगता है। था जब थायराइड हार्मोन बॉडी के अंदर लो हो जाता है, या जो मोटापे वाला थायराइड होता है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर केसेस में हेयर फॉल होने लगता है, आईब्रोस का जो हेयर होता है वो कम होने लगता है, बाल बारीक होने लगते हैं, गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बढ़ने लगता है, चेहरे पे सूजन आने लगती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, स्किन ड्राई होने लगती है, भूख कम हो जाती है, औरतों में मेंसेस का प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पैरों में भी सूजन आने लगती है, स्किन भी ड्राई होने लगती है, वेट गेन होने लगता है, मेमोरी इश्यूज आने लगते हैं और डिप्रेशन होने लगता है। तो अगर इस तरह के कोई एक सिम्टम्स या इसमें से कई सिम्टम्स हो तो हम ऐसे मरीज़ों में थायराइड बीमारी को सस्पेक्ट करते हैं, और उसका थायराइड में होती है जिसमें थायराइड हार्मोन लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। इसके अंदर भी हेयर लॉस होता है और आइज़ बल्ज करने लगती हैं, आइज़ थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। थायराइड ग्लैंड इसमें इस बीमारी में भी इलाज हो जाता है, बट थायराइड ग्लैंड इस बीमारी में यूजुअली थोड़ा गर्म होता है, वार्म होता है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है, पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है, दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है, कई बार इरेगुलर भी हो जाती है, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो या एल्डरली हो तो वो हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। एपेटाइट बढ़ जाती है, लेकिन एपेटाइट बढ़ने के बावजूद, खाना अच्छा खाने के बावजूद मरीज़ का वेट लॉस होते रहता है। और इसमें भी मेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, नाउशिया, वॉमिटिंग, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, और वो हाथ सीधा रखने पे मरीज़ों का हाथ काँपता है, बदन के अंदर घबराहट, बेचैनी बहुत रहती है, बदन बहुत गर्म लगता है, उनको ऐसा लगता है मैं दिन भर कहीं भाग दौड़ कर रहा हूँ, एकदम बॉडी हाइपर रहती है। इन सब बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम लोगों को थायराइड हार्मोन लेवल टेस्ट करना होता है। तो कई बार मरीज़ पूछते हैं कि थायराइड हार्मोन का लेवल किस टाइम करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए कि भरे पेट करना चाहिए। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप कभी भी दे सकते हैं, खाली पेट भी दे सकते हैं, भरे पेट भी दे सकते हैं। बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो क्या नहीं खाना होता है, उसमें कॉलीफ्लावर, कैबेज यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, स्पिनच यानी पालक, पीनट्स यानी मूंगफली, और रतालू यानी स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेसिकली रीज़न क्या है कि ये सब चीज़ें अगर हम खाते हैं थायराइड की दवाओं के साथ, तो बेसिकली थायराइड की दवा का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, सो दवा इतनी इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती हैं। इसके अलावा आप चिकन, डाइटरी प्रोडक्ट्स, फ़िश, एग एग इसमें आप पूरा एग खा सकते हैं योग के साथ, और मशरूम वगैरह खा सकते हैं, जो कि थायराइड की बीमारी में फ़ायदेमंद है। हाँ, हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, उस बीमारी में हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, रेड मीट हुआ, अल्कोहल हो गया, कैफ़ीन जो टी कॉफ़ी में होता है, और डार्क चॉकलेट और सोयाबीन जैसी चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए हाइपरथायराइडिज्म में, बिकॉज़ इसकी वजह से आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है और वो थायराइड की बीमारी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, honey, apricot, vegetable grains and green juices are very helpful. Now coming to the medical treatment of thyroid disorders, hypothyroid ट्रीट करने के लिए डिफरेंट डोसेजेस में थायराइड की गोलियां मिलती हैं, जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। 25 से लेके 100 और सम कुछ कंपनियां 125, 150 और 200 तक माइक्रोग्राम के डोजेज़ में बनाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि सेम कंपनी या सेम ब्रांड ही यूज़ करते रहें थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, बिकॉज़ कई बार ब्रांड चेंज करने की वजह से ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म और उसका एब्जॉर्प्शन चेंज होने की वजह से थायराइड की वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सेम ब्रांड की मेडिसिन यूज़ करें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि मेडिसिन कब खानी चाहिए। मेडिसिन खाने का सबसे सही टाइम होता है बेसिकली मॉर्निंग में या नाइट में, जब आपका पेट खाली होता है। मॉर्निंग में इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि सुबह नाश्ते से पहले एटलीस्ट आधे से पौना घंटा पहले या 1 घंटा पहले
थायराइड की मेडिसिन लेना चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं खाना है, पानी आप पी सकते हैं। स्पेशली आपको टी या मिल्क वगैरह अवॉइड करना होता है, क्योंकि टी मिल्क वगैरह जो है ये थायराइड की गोली का मेडिसिन होता है उसको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मेडिसिन का लेवल कम हो सकता है, जिससे आपका थायराइड का कंट्रोल बैड हो सकता है। फिर इसी वजह से अगर आप मॉर्निंग में भूल जाते हैं तो फिर आप वो दवा दोपहर में या रात में खाने से पहले ले सकते हैं। एक और बहुत अच्छा टाइम होता है बेड टाइम पे, जब आप खाना खा चुके हैं उसके कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा आपका पेट खाली हो जाता है, तो सोने के टाइम पे भी आप थायराइड की मेडिसिन ले सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो दवा यूज़ होती है नियोमर्काज़ोल, जो 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में आती है, ये मेडिसिन आप या खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो एल्थ्रोक्सिन मेडिसिन यूज़ होती है उसको हमेशा खाली पेट ही लेना होता है। उस जो थायराइड की मेडिसिन का जो डोज़ होता है वो बेसिकली पेशेंट की बॉडी वेट और एज के ऊपर डिसाइड होता है। 0.7 माइक्रोग्राम पर किलो बॉडी वेट हम लोग डोसेस में यूज़ करते हैं। यंग पेशेंट में यूजुअली हम लोग फुल डोज मेडिसिन डायरेक्टली पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा उम्र का पेशेंट है या उसको हार्ट की बीमारियां हैं तो हम लोग मेडिसिन को स्मॉल डोज में यूज़ करते हैं और स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ 6 to वीक डिपेंडिंग अपॉन दी थायराइड हार्मोन लेवल हम उस मेडिसिन का डोज एडजस्ट करते हैं। फिर सवाल आता है कि थायराइड हार्मोन लेवल कितने कितने टाइम पर चेक करना चाहिए। वो एक बार जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 6 वीक्स का वेट करना होता है एंड प्रिफरेबली 8 से 12 हफ्ते के बीच में, यानी 2 से 3 महीने के बाद आप थायराइड हार्मोन लेवल चेक करें और उसके हिसाब से अपना दवा का डोज एडजस्ट करना होता है। एट ए टाइम 25 माइक्रोग्राम का डोसेज एडजस्टमेंट होता है, लेकिन अगर कोई एल्डरली है या कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके केस में उससे कम डोसेज में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन लेवल चेंज है तो कई बार 50 माइक्रोग्राम में भी डोसेज का चेंजेस किया जा सकता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि मरीज़ सडनली नॉर्मल होने के बाद दवा स्टॉप कर देते हैं या एकदम हाफ कर देते हैं। उस तरह से नहीं करना है। एट ए टाइम 15 से 25% से ज़्यादा दवा के डोसेज में चेंज नहीं करना होता है। थायराइड हार्मोन की बीमारी एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट पेशेंट के सिम्टम्स के साथ साथ ज़्यादातर डोसेज का जो एडजस्टमेंट होता है वो रिपोर्ट्स के ऊपर होता है, इसलिए टाइम टू टाइम उस रिपोर्ट को करते रहना पड़ता है। जैसे मैंने बताया 6 वीक्स के बाद, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 6 वीक्स के बाद ही थायराइड की हार्मोन लेवल चेक किया जाता है। प्रिफरेबली 2 से 3 महीने बाद चेक किया जाता है और उसके हिसाब से डोसेज एडजस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद फिर अगर कोई डोसेजेस में चेंज होता है तो अगेन 2 से 3 महीने के बाद दोबारा थायराइड हार्मोन लेवल मॉनिटर किया जाता है। एक बार जब थायराइड हार्मोन का लेवल एक मेडिसिन के डोज पे एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद 3 to 6 मंथली थायराइड हार्मोन लेवल चेक करके उसको डोसेस को एडजस्ट किया जा सकता है। थायराइड डिसऑर्डर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर देखें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर शेयर करें।